हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले कहा था कि मैं स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा और बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए और बीईओ के लिए। तो आज हम लोग बीईओ के लिए बुक लिस्ट देख लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बिना समय गंवाए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को देख लेंगे, देन हम लोग इसके आगे बात करेंगे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए उसका। ठीक है ना। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये सिलेबस है इसका। तो ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी नौकरी यहाँ से हमने करके रखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, एक मेंस होगा, यानी कि प्रीलिम्स होगा एंड मेंस होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, और प्रीलिम्स जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होता है, और ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो देख लेते हैं क्या है। प्रीलिम्स में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, जो कि होगा किसका, जीएस का होगा, जनरल स्टडी का। समान अध्ययन के होंगे, 120 प्रश्न होंगे। ठीक है। इसी तरह आगे मुख्य परीक्षा में आते हैं। यहाँ पर हिंदी आती है, जीएस आती है। 200 नंबर की हिंदी होती है, जिसमें ऐसे और पत्रत्र होते हैं, बाकी व्याकरण होती है। जीएस पूरी 200 नंबर की होती है। इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं, इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है ना। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 3 घंटे प्रत्येक पेपर के लिए है। समान अध्ययन 200 नंबर का, समान हिंदी और निबंध 200 नंबर का। ठीक है। तो ये तो एक वो इसका पैटर्न हो गया कि क्या क्या किस तरीके से होता है। अब हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं। हाँ, अंक योजना इसमें सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए आपको 0.33 यानी कि 1/3 की नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आप हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें, मतलब कहने का मतलब है दोनों मोड होंगे आपके पास। अब इसका विस्तृत जीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, पहला जो ये होता है प्रारंभिक परीक्षा। पर प्रारंभिक परीक्षा में क्या आती है, जीएस आती है। तो ये सारे पोर्शन आपके आने वाले हैं प्रीलिम्स में। तो देख लीजिए क्या क्या आना। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आएगी आपकी, करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गई। हिस्ट्री आ जाएगी, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी आ जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट हो गया, और एग्रीकल्चर हो गई, वाणिज्य व्यापार संबंधी हो गया, आबादी हो गई, जनसंख्या जिसको कहते हैं, भारत में पारिस्थितिकी एंड शहरीकरण, इन्वायरमेंट हो गया, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, प्राकृतिक संसाधन ये आपके इसी भूगोल में आ जाएंगे, शिक्षा संस्कृति ये उत्तर प्रदेश का सामाजिक अध्ययन यानी कि यूपी स्पेशल हो गया। ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आती हैं। ठीक है। सेम यही पैटर्न, बिल्कुल यही सारी चीज़ आपकी मेंस में भी है। देख लेते हैं। ये देखिए अभी प्रीलिम्स में ये रीजनिंग भी बाकी थी आपकी, और प्राथमिक गणित यानी कि जिसमें अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड पेपर होगा। ठीक है ना। फिर आते हैं मेंस में। मेंस में क्या है, सामान्य अध्ययन GS1 यानी कि जीएस का पेपर होता है और हिंदी का पेपर होता है। सेम सारी चीज़ वही है जो प्रीलिम्स में पूछी गई, बस भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल हटा दिया गया यहाँ पर। भारत का इतिहास है, भारतीय भूगोल है, राष्ट्रीय आंदोलन संविधान है, वो आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं वो सब करंट पे आ जाएगा। साइंस एंड टेक यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर साइंस हट जाती है, यहाँ पर साइंस एंड टेक आ जाता है। ठीक है ना। भारत में शैक्षिक विकास कैसे हुआ, ये आपका जैसे कि वुड्स डिस्पैच सारा जो हुए थे ना, किस तरीके से, जैसे कि वैदिक काल में कैसे शिक्षा हुई थी, एंशियंट में कैसे शिक्षा माध्यम हो, फिर जब अंग्रेज लोग आए तब शिक्षा का कैसा माध्यम। तो ये सारी चीज़ें शैक्षिक डेवलपमेंट जो है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये बताना है। प्लस उत्तर प्रदेश में संस्कृति क्या है, उसकी कृषि क्या है, व्यापार और परंपराएं, ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। तो इतना मेंस में आएगा आपका। और हिंदी में आपका अपठित गद्यांश आएगा मेंस पेपर में। पत्र लेखन आएगा हिंदी से अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से हिंदी में 5-5 वाक्य होते हैं, इनको कन्वर्ट करना होता है, ये आएगा।
अनेकार्थी शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव होंगे, बाकी व्याकरण होगी। ठीक है, व्याकरण में देख लीजिए ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार आएंगे, वर्तनी आएगी, अर्थबोध आएगा, शब्द रूप आएगा, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्ति, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, कुल मिला के पूरी हिंदी, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट जो हिंदी जो होती है पूरी, बस रस छंद अलंकार छोड़ के बाकी सारा इसमें। तो ये तो सिलेबस हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से नीचे दिया गया है, ये तो पूरा इसका दिया हुआ है कि PDF डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद ये सब। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। हम एक कंबाइंड बुक लिस्ट देखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस को फोकस करते हुए होगी। जैसे कि हम लोग एक पहले देख लेते हैं GS के लिए, पॉइंटर थोड़ा सा इसका पतला कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स में जो GS आने वाली है और मेंस की जो GS है वो सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको पता है 3 पोर्शन होते हैं, 4 पोर्शन कर लीजिए। पहला पोर्शन आपका हो गया एंशिएंट, मिडाइवल, क्या होगा, और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 तो पोर्शन ये हो गए। इसी में ही आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट के लिए आपको क्या करना है, मिडाइवल के लिए क्या करना है और मॉडर्न के लिए क्या करना है। अगर किसी ने NCERT पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो 6 से 12 तक के अगर NCERT ही कर लेता है तो उसके लिए हिस्ट्री का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न के लिए आप लोग या तो विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्र जी हैं, इनकी बुक आती है। इनकी जो ओल्ड NCERT होती थी, ओल्ड NCERT आप लोग ले लेंगे तो उसमें सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। न्यू NCERT 6 से 12 वाली, ओल्ड में जो होती हैं 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये 4 आती हैं, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सारा पोर्शन। या तो ओल्ड NCERT कर लीजिए, अगर न्यू करनी है तो 6 से 12 तक की करनी पड़ेगी आपको। इससे अच्छा है कि आप विपिन चंद्रा पढ़ लेंगे अगर मॉडर्न में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर विपिन चंद्रा नहीं पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम, बस इसके अलावा कोई नहीं देखनी। इन दोनों में कोई एक, जिसको अब पहली बात तो ये स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा दोनों हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोग अगर आगे तैयारी करेंगे PCS की, मान लीजिए PCS में भी अगर देखना है, लिखने का जो मेथड है, लिखने की जो कला है वो डेवलप होगी आपकी थ्योरी वाली बुक पढ़ने पे। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छे तरीके से कहानी के तरीके से लिखा हुआ है, जबकि स्पेक्ट्रम में उतना वैसा नहीं लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम जो है एक वो नोट्स फॉर्मेट में है बुक, ठीक है ना। तो इसमें भी दिया गया है, हेडिंग वाइज दिया गया है, इसमें हेडिंग नहीं मिलेंगी आपको, इसमें आपको डायरेक्ट एक उपन्यास टाइप का लिखा हुआ है। तो दोनों बुक मेरे हिसाब से अच्छी हैं, दोनों पढ़ लेंगे तो वेल एंड गुड, बढ़िया रहेगा। और मिडाइवल और एंशिएंट के लिए आप लोग NCERT अगर पढ़ना चाहते हो NCERT पढ़, नहीं है तो SK पांडे को पढ़ लीजिए, SK पांडे। ठीक है, ये दोनों में काम आ जाएगी आपके, PCS के लिए भी चल जाएगा एंड यहाँ पर BEO के लिए भी चल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको सिर्फ 11th एंड 12th की NCERT पढ़नी है। क्या पढ़नी है? NCERT। बस 11th 12th की NCERT पढ़ लेंगे, उसमें आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा। तो यानी कि इस सिलेबस में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, देखते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया पहला, और इंडियन नेशनल मूवमेंट इसी मॉडर्न में आ जाएगा। ठीक है, मिडाइवल और एंशिएंट देख लिया, आर्ट एंड कल्चर देख लिया। यानी कि 2 टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिए, 3 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था? इतिहास वाला, वो ख़त्म कर दिया हमने। दूसरा टॉपिक था संस्कृति, वो आर्ट एंड कल्चर में ख़त्म हो गया।
और तीसरा टॉपिक जो था संविधान स्वतंत्रता संग्राम जो करके था वो सब मॉडर्न में आ जाएगा। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने निपटा दिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए यानी कि संविधान हम लोगों को पढ़ना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी होगी, सिर्फ एक किताब एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, लक्ष्मीकांत पढ़नी है बस। ये आप ये सोचेंगे कि मतलब कि इतनी मोटी बुक है, ये है वो है, तो टाइम भी पर्याप्त है, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो इसके बिहाफ पर अगर नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी बुक है, ख़त्म कैसे करेंगे, ये सब लग रहा है, तो ये आपके आगे काम आएगी। पीसीएस का जब आप मेंस देंगे उसमें काम आएगी एम लक्ष्मीकांत, इसलिए बोल रहे। नहीं तो फिर आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी की, उसकी ले सकते हैं, या दृष्टि की क्विक बुक आती है, या दृष्टि की क्या आती, क्विक बुक आती है, वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कुछ ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एम लक्ष्मीकांत बेटर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने बता दिया। या तो क्विक बुक ले लीजिए, दृष्टि की, या परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, वाणी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इनमें और है, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। अगर ये नहीं लेना है तो सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, पॉलिटी। आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ठीक, नहीं तो सिर्फ एक बुक पढ़नी है, महेश कुमार बर्णवाल की, महेश कुमार बर्णवाल। ये बुक पढ़नी है, सफिशिएंट है, ठीक है। और जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो अगर एनसीईआरटी पढ़ सकता है तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, न्यू वाली ले, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है, अपडेशन होता है। अब हम लोग इसी के साथ कर लेते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी में ही दिया रहता है अधिकतर पोर्शन, आपको जो मिल जाएगा महेश कुमार बर्णवाल में मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो परीक्षा मंथन की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, या दृष्टि की आती है, वो पढ़ सकते हैं, या परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, या बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर होते हैं एनसीईआरटी में, 4 चैप्टर, उसमें काफ़ी कुछ दिया रहता है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो इन सब में आपके ऊपर है कि क्या क्या देख सकते हैं। इनमें से कोई एक लेनी है, या तो परीक्षा मंथन ले लीजिए, इसमें भी अच्छे से दिया हुआ है, कम है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डेटा है। या तो ये लीजिए या तो परीक्षा मंथन ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा मंथन मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक एक चीज़ करके देखा जाए। अगर आपको पीसीएस के लिए भी देखना है तो आप सिर्फ दृष्टि पे रिलाई कर सकते हैं, दृष्टि देख सकते हैं, सिर्फ दृष्टि देख लीजिए, बाकी फिर अदर बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इसके साथ अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के लिए आप एक बेसिक बुक देख सकते हैं, जैसे कि जो आपके जो टर्म होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके की जो भी एक बेसिक आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक लूसेंट पढ़ लीजिए एंड करंट अफेयर को कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो करंट से रिलेटेड आएगी, बजट अजट जो भी पूछा जाता है यही सब इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है। तो आप लूसेंट में नॉर्मल टर्मोलॉजी जो होती है, जैसे कि हमको पढ़ना है रेपो रेट, मौद्रिक नीति पढ़नी है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है ना, रिवर्स रेपो रेट पढ़ना है, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब आप लूसेंट में अच्छे से दिया होगा, वो पढ़ लीजिए, प्लस करंट अफेयर अपना चलाते रहेंगे। अब हम करंट अफेयर के बारे में भी देख लेते हैं, जब हमने यहाँ लिख ही दिया है तो करंट अफेयर के लिए आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। केवल 2 बुक बताएंगे,
उनमें से कोई एक मैगज़ीन आप फॉलो कर लीजिए। या तो आप क्रॉनिकल की 35 रुपये वाली जो आती है मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे, ठीक है, मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे। या इसमें से यूपी की आती है दृष्टि की, यूपी की दृष्टि की बुक आती है, ये वाली पढ़ेंगे मंथली, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे आप, और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा अगर लग रहा है कि दृष्टि वृष्टि नहीं ले पाएंगे तो आप सिर्फ घटनासार देख लीजिएगा। ये वही बुक मैं बता रहा हूँ जो खुद पढ़ते हैं हम, और डेटा आपका इसमें से ऑथेंटिक होता है और टू द पॉइंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। घटनासार 6 महीने की आती है, ये आगे आएगी, तो मंथली आती नहीं, तो इसको तो आगे लेना पड़ेगा आपको। ये आपकी मंथली आती हैं, तो अभी आप क्रॉनिकल 35 रुपये वाली जो आती है पतली सी, वो मंथली लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए या उसी में हाईलाइट करते चलिए, उसी का रिवीजन बार बार करिए। और दृष्टि मंथली की आती है, ये पढ़िए। करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये मेन सब्जेक्ट हमने बता दिए। अब आगे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, दोनों के लिए आप वाणी की बुक ले आइएगा, परीक्षा वाणी की पतली पतली बुक हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। यूपी में जो कुछ भी है, यूपी का इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी लिखा हुआ सिलेबस में, वो सिर्फ परीक्षा वाणी की बुक लेनी है आपको। इसके अलावा कुछ नहीं लेना। अब एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ कि क्या क्या और था, तो और देख लेते हैं। देखिए हाँ, साइंस के लिए भी बताना अभी मैं, ये हो गया, 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 ये भी हो गया, वाणी की बुक आ जाएगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, भारत ये भी हो गया, ये इसी में आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन इसी में, भूगोल महेश कुमार बनवाल में, केवल यूपी बचा और साइंस बचा। तो देख लीजिए, आपको यूपी के लिए परीक्षा वाणी हो गई, और साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है बस। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि की क्विक बुक आती है, वो ले लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। दृष्टि की क्विक बुक पढ़ लीजिए, या लगा ये ऑब्लिक का साइन लगा है, और या 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कर लीजिए। ये हो गया आपकी सारी ऑथेंटिक बुक, स्टैंडर्ड बुक, जिससे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो उसमें लिखा हुआ ना प्राकृतिक संसाधन, वो सब महेश कुमार बनवाल में सब कुछ मिल जाएगा आपको ना। तो ये तो मैंने बता दिया, सिलेबस बता दिया, सारी बुक बता दी। यही बुक आपको मेंस में भी करनी है, सेम बुक है, अलग नहीं है, यही बुक मेंस के लिए भी है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके साथ हम लोग को प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है हमें, प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को करना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन लगानी है। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये अभी हम जीएस के लिए बात कर रहे हैं, अभी हमने हिंदी के लिए नहीं बताया। घटना चक्र पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट की आती है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, और क्या बचा, साइंस, ठीक है ना। ये आपकी आती हैं, प्लस यूपी स्पेशल की भी आती है अलग से, स्टेट वाइज भी आने लगी है। तो इनको लगाना है आपको। हिस्ट्री में आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पहले आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, ये आपकी प्रीलिम्स में काम आएगा। प्लस इसमें क्या है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की खास बात ये होती है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शन है, तो उस चारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा, तो यहाँ से आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका है, अब हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या करनी है हम लोगों को, जो बुक बताइए इन्हीं को लेना है और मल्टीपल टाइम पढ़ना है।
मल्टीपल रिवीजन मारना है, ठीक है ना, मल्टीपल रिवीजन मारना है। अब ये नहीं करना है कि एक बुक पढ़ ली उसको रख दिया, फिर दूसरी बुक ले आए उसको पढ़ने लगे, उसको रख दिया, फिर तीसरी बुक ले आए, बस यही कर रहे हैं, भंडार इकट्ठा कर रहे हैं किताबों का। तो हम लोग को किताबों को भंडार नहीं लगाना है, जो किताब है बस उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। अब इतनी तो लेनी ही पड़ेंगी भाई, ये आपको 6 आपको ये लेनी पड़ेंगी, पूर्वावलोकन लेनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और ये सारी एनसीईआरटी से जो पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी मैंने बुक बता दी, ये सारी बुक हो गई आपकी। अब देखिए क्या करना है स्ट्रेटजी में, क्या करना है। जैसे सपोज़ करिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पूर्वावलोकन में क्या है वो चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है। आपने मान लीजिए पढ़ा 1857 रिवॉल्ट, ये 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। अब आप क्या करिए पूर्वावलोकन उठा लीजिए, पूर्वावलोकन में 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर डालिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ऐसे ही आपको सब में करना है। जितनी पूर्वावलोकन है इनको बार बार आपको कम से कम 2 से 3 बार, 3 बार तो मल्टीपल, ये मतलब कि 3 बार पूर्वावलोकन को ख़त्म ही कर डालिए, पूरा पढ़ डालिए। बाद में पूर्वावलोकन जो है इतना लगा डालिए कि आपको बिल्कुल ऑप्शन देखते ही पता चल जाए अच्छा ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। अगर बिल्कुल डिट्टो नहीं रिपीट करेंगे तो जो 4 ऑप्शन में से जो आंसर लिखा होता है उनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पूर्वावलोकन को लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी जीएस में करना है। जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही है कि किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तब शॉर्ट नोट्स बन पाएंगे, पहली रीडिंग में दूसरी रीडिंग में नहीं बन पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको पूर्वावलोकन लगानी है, ठीक। ये आपका जीएस का काम हो गया। और करंट अफेयर जो कुछ भी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के लिए, ठीक। हिंदी के लिए देख लेते हैं बुक और उसकी स्ट्रेटजी। हिंदी के लिए बुक लिस्ट, एक तो बुक आपको एस कुमार सर की आती है, हम वही अच्छी बुक बताएंगे, हम ऊट पटांग बुक नहीं बताएंगे। एस कुमार की बुक आती है जो आर ओ के लिए लोग पढ़ते हैं, इसको ले लीजिएगा। इसमें आपकी कंप्लीट पूरी दिया गया, सब कुछ दिया गया, ठीक है। और दूसरी बुक ये आपकी व्याकरण के लिए हो गई, व्याकरण। फिर हम पत्र लेखन की बात करेंगे। व्याकरण मतलब सब कुछ हो गई, व्याकरण और वोकेबलरी, ठीक है। वोकैब के लिए सब कुछ इसी में हो गया एस कुमार वाले में। अब पत्र के लिए, और पत्र के लिए आप पढ़ेंगे इन्हीं की, एस कुमार की ही आती है, एस कुमार की आती, ये ले लीजिए। या हरदेव बहारी की आएगी, हरदेव बहारी की आएगी राजकाज में हिंदी, राज काज में हिंदी, ठीक है। ये बुक लेनी है। अब तीसरी बुक लेनी है आपको यूपी पीसीएस की दृष्टि की बुक आती है, निबंध दृष्टि। अगर निबंध में दिक्कत हो रही तो, नहीं तो आपको जीएस और करंट अफेयर से इतना टॉपिक मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, बस उसका आप नेट में डालें, यूट्यूब में सर्च करें निबंध कैसे लिखना है, आपको भूमिका कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे लिखनी है और निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी अगर आती हैं तो निबंध की बुक की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि आपको कोई कोटेशन लिखनी है ना, कोटेशन लिखनी है या कुछ बढ़िया चीज़ लिखनी है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा पीसीएस में किस तरीके से पूछा गया है, तो एक निबंध का आइडिया लग जाएगा। इसमें हर तरीके के निबंध दिए रहेंगे, तो यहाँ से निबंध देख सकते हैं आप। तो ये बुक लिस्ट होगी हिंदी की, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। एस कुमार की आर ओ वाली ले आएंगे व्याकरण वोकैब के लिए। पत्र लेखन के लिए या तो हरदेव बहारी की राजकाज में हिंदी ले लेंगे, या आप एस कुमार की भी यही आती पत्र लेखन वाली, जो आर ओ बोल दीजिएगा मिल जाएगी, ठीक है। निबंध के लिए निबंध दृष्टि ले लेंगे। तो ये तो बुक लिस्ट हो गई आपकी पूरी। और रही बात अब हिंदी की तैयारी कैसे करी जाए, बुक तो आपके पास है, ये तो सारा पोर्शन याद करने का है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है। यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्री में सब पड़ा हुआ है, कैसे पत्र लिखने होते हैं, है ना,
क्या निबंध किस तरीके से स्टार्ट करना होता है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। यूट्यूब में सब पड़ा हुआ है, आप सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा। तो हिंदी के लिए आपको ये करना है, बस इस किताबों को बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी तरीके से पूरा सिलेबस ये कवर करना है। और एक काम ये करिएगा, एक PYQ ज़रूर ले आइएगा। किसके लिए आएंगे आप? PYQ ले आइएगा, PCS की, यूपी PCS की PYQ ले आएंगे। 25 साल के जो पेपर होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको GS के क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। अब GS के आए, GS में अब आपको क्या करना है कि GS 1 2 3 4 5 6 इसमें होता है, तो आपको या तो अगर BO से रिलेटेड कोई बुक मिल जाए आपको तो देखिएगा, नहीं तो PCS के पेपर में GS तो कॉमन ही है। थोड़ा वो छोड़ दीजिएगा, जैसे सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो छोड़ दीजिएगा। बाकी GS में टॉपिक वाइज ढूंढ के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी की भी इसी में आएगी, हिंदी की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई समग्र एक तरीके से कि क्या क्या आपको बुक चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलती बिना प्रैक्टिस के, ठीक है ना। सब लोगों से आगे आपको बढ़ना है तो आपको अपने निबंध अच्छा लिखना पड़ेगा, पत्र आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पर जो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये यहाँ पर जो नंबर अच्छे मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। GS के लिए मैंने सब बता दी, सारी बुक लिस्ट मैंने बता दी, क्या स्ट्रेटजी क्या करनी। स्ट्रेटजी यही करनी है कि आपको कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा किसी सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूर्वावलोकन पे पढ़ें, देखें कि आप कर पा रहे हैं। आप लोगों ने बायो पढ़ी, साइंस में मान लो बायो पढ़ी, अभी हम बायो पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए उसमें किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। नोट्स वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद के नोट्स मेरे हैं, उसी को मैंने तैयार करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो साइंस में अभी मैं बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ, उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं, 3 लेक्चर हो गए हैं बायो के, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मैंने लिख रखे हैं, फालतू की चीज़ नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ है वही। और मैं हर 1-2 दिन छोड़ के लेक्चर ले रहा हूँ और अपलोड करता जा रहा हूँ, तो जिसको देखना हो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। जैसे बायो पढ़े, बायो के बाद आप क्या करेंगे, पूर्वावलोकन में आए, पूर्वावलोकन में आपने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। जो कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे उसको इंटरनेट से सर्च करिए, अगर नहीं उसके बारे में पता चल रहा है। और जो क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं तो ठीक, नहीं याद हो रहे हैं तो आप उसके नोट्स बनाइए। चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।